लोग हैं तो हम आका का मिलाद सजाते हैं। अब ये जो मिलाद सजाया जा रहा है, कामिल हैदराबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये दौलत उज़्मा भी किस्मत ही से मिलती है, ये दौलत उज़्मा भी किस्मत ही से मिलती है। अल्लाह करे सबको दीवाना मोहम्मद का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जन्नत की बहारों से दिल उसका बहल जाए, जन्नत की बहारों से दिल उसका बहल जाए। अब तो सजदे पर भी जन्नत, रुकू पर जन्नत, क़याम में जन्नत, इज्तिमाई दुआ हो रही जन्नत, 40 दिन जन्नत, 3 दिन जन्नत, 10 दिन जन्नत, हर चीज पर जन्नत। लेकिन कामिल हैदराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जन्नत की बहारों से दिल उसका बहल जाए या जन्नत के खिलौनों से दिल उसका बहल जाए, दीवाना नहीं इतना दीवाना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने जो सजदा किया, हमने जो रुकू किया, हमने जो क़याम किया, हमने जो नेकी की, कसम खुदा की जन्नत के इवज़ नहीं कर रहे हैं, याद रखना। अगर ये ख्याल है हमारा कि हम नमाज पढ़ेंगे और जन्नत खरीद लेंगे, ये ख्याल अगर हमारा है कि हम क़याम करेंगे, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, मस्जिद में 24 घंटे बैठकर मस्जिद को चौड़ी बना देंगे और जन्नत मिल जाएगी, तो मुसलमानों ये हमारी और आपकी खामख्याली है। जन्नत बगैर इश्क़ रसूल के हासिल नहीं होगी, याद रखना। जन्नत अगर हासिल करना चाहते हो तो इश्क़ रसूल पैदा करो। बगैर इश्क़ रसूल जिंदगी फजूल। अगर अपनी जिंदगी को जो हो तो आप जो हो तो करामत साबित करना चाहते हो, अपनी जिंदगी को चमकाना चाहते हो, अपनी जिंदगी को रोशन करना चाहते हो, तो इश्क़ रसूल से अपने सीने को मदीना बना लो, तो आपकी जिंदगी जो तो रोशन हो जाएगी, याद रखना। तो हमने तो सिर्फ और सिर्फ नमाजों को जन्नत के जो तो इवज में पढ़ना सीखा। जन्नत के इवज हमें नमाज नहीं पढ़नी है, ड्यूटी है हमारी नमाज। नमाज हमारी ड्यूटी है, हमें पढ़नी है। क्यों? तो हम अहले ईमान हैं, हम आक़ाए दो जहां ताजदार अंबिया मुस्तफ़ा जान रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। हमें नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, याद रखना। लेकिन नमाज वो पढ़नी है जिस नमाज में इश्क़ रसूल हो, जिस नमाज में मोहब्बत रसूल हो, जिस नमाज में ताज़ीम रसूल हो, वो नमाज हमें पढ़नी है। वरना आपको पता है कि एक ऐसा नमाजी था, बारामती की सरजमीन पर नमाज नहीं पढ़ा, बारामती की किसी जामा मस्जिद में या किसी और मस्जिद में या किसी जो भी मस्जिदों के नाम है बारामती के सरजमीन पर, उन मस्जिदों में सजदे नहीं किया। उसने ऐसी जगह पर सजदा किया जिसके हम और आप जिसके लालच में आज सजदे कर रहे हैं। वो सजदे जो उसने किया, वो नमाजें जो उसने पढ़ी, वो क़याम किया, वो रुकू किया, वो सुजूद किया, तो वो किया उसने जन्नतुल फिरदौस में। और हम जन्नत के लालच में यहाँ बारामती की सरजमीन पर सजदे कर रहे हैं। हम जन्नत के लालच में चकलम्बा की सरजमीन पर सजदे कर रहे हैं। कोई जन्नत के लालच में जो हो तो दौंड की सरजमीन पर सजदे करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई पूना में, कोई अहमदनगर में, कोई दिगर अपने अपने मकामात पर जो सजदे कर रहे हैं, नमाजें कायम किए हुए हैं, तो वो जन्नत के लालच में सरजमीन पर सजदे कर रहे हैं, जमीन पर। लेकिन वो सजदे करने वाला जिसने जन्नत में सजदा किया था, इश्क़ रसूल सीने में मौजूद नहीं था, निकाल दिया गया, फेंक दिया गया, उसे जन्नत से निकाल कर लानत बरसाई गई। तो बात समझ में आई मुसलमानों के बगैर इश्क़ रसूल जिंदगी फजूल।
अब बगैर इश्क़ रसूल के अगर हम जन्नत हासिल करना चाहते हैं तो याद रखो मुसलमानों, हमें जन्नत नसीब नहीं होगी। जन्नत अगर हासिल करनी है हमें तो इश्क़ रसूल से हमारे सीने को हमें मदीना बनाना होगा। आज हम जिस कुसम पुरसी में, जिस कश्मकश में आज जो तो मुसलमान गुजर रहा है, शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, सजदों के इवज़ फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं। अल्लामा इक़बाल क्या फरमाते हैं? सजदों के इवज़ फिरदौस मिले, यानी सजदों के इवज़ जन्नत मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलौस इबादत करता हूं, बंदा हूं तेरा, मजदूर नहीं। अगर जन्नत का लालच कर रहे हो तो फिर मजदूरी कर रहे हो। हम जन्नत के लालच में सजदा नहीं करेंगे, बेलौस जो तो हम सजदा करेंगे कि इलाहुल आलमीन तेरे प्यारे हबीब ताजदारे दो आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज। हम जो तो तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जो तो अदा कर रहे हैं, तेरी बारगाह में सजदा रेज़ हो रहे हैं। अब पसंद आए तो जो तो कबूल फरमाना, पसंद आए तो जन्नत अता फरमाना, ना पसंद आए तो तेरी मर्जी। ये हमारा फैसला होना चाहिए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कभी इस पे हमने गौर किया कि हमें करना क्या है? हमने तो सिर्फ फतावेबाजी में अपनी जिंदगी जो तो गुजारनी शुरू कर दी। आज का जो तो 1300 हिजरी के बाद का जो मुसलमान चल रहा है, 1400 हिजरी जैसे शुरू हुई वैसे ही जो तो फतावे का दौर शुरू हो गया। बहुत ज्यादा फतवे शुरू हो गए। सिर्फ कलम और कागज हाथ में लेकर हम चल रहे हैं, याद रखें। कभी हमने ये ख्याल नहीं किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में जो इरशाद फरमा रहा है, उस इरशाद खुदाबंदी पर हमें अमल पैरा किस तरीके से होना है। क्या कभी सोचा हमने कि जो हमारी इबादत हो रही है, जो हमारी नमाजें हो रही है, जो हमारी नेकियां हम कर रहे हैं, समझते हैं कि हम नेकी कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हर दुआ आसमान से टकरा कर लौट रही है। हमारी फरियाद अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। कभी इस पे हम गौर कर रहे हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही है, बेअसर साबित क्यों हो रही है हमारी दुआएं? अरे तो हमने तो देखा कि हिंदुस्तान की वो सरजमीन है जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजाए खाजगान अताए रसूल शहंशाह हिंदुस्तान सरकारे गरीब नवाज हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन अल हुसैनी अल हसनी चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब तशरीफ लाए तो यहाँ सरकारे गरीब नवाज ने दुआओं के लिए हाथ नहीं उठाए। उलमाए कराम तवज्जो चाहूंगा, गरीब नवाज ने दुआओं के लिए हाथ नहीं उठाए, बल्कि गरीब नवाज अपने गुलाम, अपने मुरीद खास को बुलाते हैं और फरमाते हैं कि ये कुजा, ये लोटा, ये कटोरा जो भी है, ये लो हाथ में, और जो पहरा लग चुका है, अना सागर पर जो पहरा लग चुका है, जाओ उस तरफ, जाओ अना सागर की तरफ, और इस जो तो लोटे का मुंह उस तरफ कर दो और कहना कि ए अना सागर और ए अजमेर शरीफ की तमाम झीलों, तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है। दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए थे गरीब नवाज ने, ना खुद कहा था बल्कि गुलाम से कहा था जा ये जुमले कह देना। अरे जब गुलामों की जुबान में ये तासीर, तो आज हमारी जुबानों में वो तासीर क्यों नहीं है? कभी गौर किया आपने कि हमारी जुबानों की तासीर को क्या हो गया? तो शायर फरमाता है तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी।
लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पर बोल रहा हूं, उसी पर चलूंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और मिलादुन नबी भी दिखा दूंगा। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, और इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। एक असा काळ होता की मुसलमान खुर्चीच्या पुढं धावत होता आणि खुर्ची मुसलमानाच्या मागे धावत होती। कुर्सी पीछे मुसलमान आगे। एक ऐसा दौर था, कुर्सी